everyone, and today we are going to discuss Nobel Prize 2020 related most important question जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Our first question is who has been awarded with Nobel Prize 2020 in Economic Science। Economic Science 2020 में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। तो नोबेल प्राइज़ 2020 अवार्ड जो इकोनॉमिक साइंस के लिए दिया गया था वो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। और ये किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था फॉर इम्प्रूवमेंट इन ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स। इस वजह से इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़ 2020 इन फिज़िक्स। फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला था हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब आपको जितने ऑप्शन दिख रहे हैं इन सभी को फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है 2020 में। अगर हम बात करें ऑप्शन ए जो कि है रोगर पेनरोज, तो ये जो हुआ ये जो नोबेल प्राइज़ है फिज़िक्स के लिए वो 3 लोगों में डिवाइड किया जाएगा। तो 1/2 जो होगा वो रोगर पेनरोज को मिलेगा और अदर हाफ जो होगा वो रेनहर्ड जेंजल और एंड्रिया एम को मिलेगा। अगर हम बात करें ऑप्शन बी और सी जो आपको दिया गया है वो किस वजह से दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी। और अगर बात करें रोजर पेनरोज की तो इसको दिया जाएगा फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन is a robust prediction of the general theory of relativity। इस वजह से इनको दिया जाएगा। तो टोटल जो होगा इन तीनों को दिया जाएगा नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के लिए, और हमने ये भी जान लिया कि किस वजह से दिया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नोबेल प्राइज आर गिवन इच एरिया इन रिमेम्बरेंस ऑफ वूम। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी है एल्फ्रेड नोबेल और डी है गैलीलियो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल के रिमेम्बरेंस में दिया जाता है नोबेल प्राइज़, और जो एल्फ्रेड नोबेल थे वो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नोबेल पीस प्राइज 2020। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP जिसे हम कहते हैं। ये एक यूनाइटेड नेशन की फूड असिस्टेंट ब्रांच है जो कि हंगर और फूड पर फोकस करती है और उस पर वर्क करती है। तो इस बार का जो पीस प्राइज़ था वो इनको दिया गया था, WFP दैट इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज 2020 इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में किनको दिया गया था अवार्ड, ये आपसे पूछा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ लुइस ग्लॉक। तो इनको क्यों दिया गया था? तो इनको इस वजह से दिया गया था फॉर रिमार्केबल पॉलिटिक स्किल। इसके पास रिमार्केबल पॉलिटिक स्किल थी इनके पास, जिस वजह से इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज 2020 इन मेडिसिन और साइकोलॉजी। मेडिसिन और साइकोलॉजी में किसको दिया गया था अवार्ड, ये हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन में आपको जितने दिए गए हैं इन सबको जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा मेडिसिन और साइकोलॉजी में। और अगर बात करें कि इनको क्यों दिया जाएगा, तो इनको दिया जाएगा फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। इसके डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाना है मेडिसिन और साइकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नोबेल प्राइज इज कन्फर्ड इन हाउ मैनी कैटेगरीज। नोबेल प्राइज़ जो दी जाती है उसको कितने कैटेगरीज में बांटा गया है हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 कैटेगरीज में बांटा गया है। आगे के क्वेश्चन में हम वो भी जानेंगे कि वो टोटल जो 6 कैटेगरीज है जिनमें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एल्फ्रेड नोबेल बिलोंग टू विच सिटी। एल्फ्रेड नोबेल थे वो किस सिटी से बिलोंग करते हैं हमें ये बताना है। देर आर सम ऑप्शन। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूसिया, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी स्वीडन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज स्वीडन। एल्फ्रेड नोबेल थे जो वो स्वीडन के एक साइंटिस्ट थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यही जो हमने कहा था कि 6 कैटेगरीज में दी जाती है, वही वाला ये क्वेश्चन है। तो सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द 6 डिफरेंट कैटेगरीज इन विच नोबल प्राइजेज इज गिवन। आपको ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, कौन कौन सी 6 डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें नोबल प्राइज दिया जाता है। सो द राइट आंसर इज, पहला जो दिया जाता है वो होता है साइकोलॉजी और मेडिसिन में, सेकंड है फिजिक्स में दिया जाता है, थर्ड केमिस्ट्री में, और फोर्थ है पीस में, और फिफ्थ है इकोनॉमिक साइंस में, और सिक्स है लिटरेचर में। ये सारे डिफरेंट एरियाज हैं जिनमें नोबल प्राइज दिए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दिस। अगर आपको ऐसा पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी कैटेगरीज याद रखनी है कि किन किन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर नोबल प्राइज वेयर फर्स्ट अवॉर्डेड। कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम नोबल प्राइज दिया गया था, हमें ये बताना है। आपको कुछ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 10 दिसंबर 1901। तो 10 दिसंबर 1901 में फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था नोबल प्राइज़। और आपको ये भी याद रखना है कि 10 दिसंबर जो है वो एल्फ्रेड नोबल जो थे उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन डिड नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस वेयर फर्स्ट अवॉर्डेड। जो नोबल प्राइज इकोनॉमिक साइंस में दिया जाता है वो फर्स्ट कब अवॉर्डेड कब किया गया था, आपको ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नोबल प्राइज इज अवॉर्डेड बाय वूम। किसके द्वारा नोबल प्राइज दिया जाता है, हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमिटी ऑफ 5 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। मतलब नॉर्वे जो देश है हमारा, उसके पार्लियामेंट के द्वारा जो 5 पर्सन जो कमिटी होती है 5 लोगों की, उनके द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ WFP। WFP जो कि होता है हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसके हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताना है कि कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेविड बेस्ले जो थे वो इसके डायरेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज़ द फोर्थ वुमेन टू विन द नोबल प्राइज इन फिजिक्स। ये इसमें पूछा गया आपको कि वो फोर्थ वुमेन कौन सी थी जिनको नोबल प्राइज मिला था फिजिक्स में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज एंड्रिया गेज। इनको जो है 2020 में दिया गया है ये प्राइज़। और अगर हम बात करें, आपको अगर पूछा जाए कि फर्स्ट वुमेन कौन थी जिनको नोबल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में, तो फर्स्ट वुमेन जो थी अगर पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को दिया गया था 1903 में फिजिक्स के लिए फर्स्ट टाइम नोबल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेम द ओनली वुमेन हु हैज़ बीन हॉनर्ड विथ नोबल प्राइज ट्वाइस इन डिफरेंट एरिया। ऐसी कौन सी वुमेन थी जिनको 2 डिफरेंट एरियाज़ में नोबल प्राइज़ दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जो थी उनके 2 एरियाज़ में 2 डिफरेंट एरियाज़ में दिए गए थे नोबल प्राइज़। और ये भी पूछा जाता है कि वो 2 डिफरेंट एरियाज़ कौन कौन से थे। तो जो इन्हें 1903 में दिया गया था वो फिज़िक्स में दिया गया था नोबल प्राइज़, और जो सेकेंड इनको नोबल प्राइज़ मिला गया था 1911 में, जो कि केमिस्ट्री के लिए इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फर्स्ट नोबल प्राइज़ विनर ऑफ इंडिया। फर्स्ट नोबल प्राइज़ विनर ऑफ इंडिया कौन थे, हमें ये बताना है। देयर आर सम ऑप्शंस, ऑप्शन ए हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी CV रमन, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, एंड ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी, दैट इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। इनको दिया गया था सबसे पहले नोबल प्राइज़। और अगर हम बात करें अभी तक 2019 तक के, तो अभी तक के हम 10 लोगों को जो है, इंडिया के 10 लोगों को नोबल प्राइज़ दिया जा चुका है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पेरेंट कंपनी ऑफ WFP। WFP का फुल फॉर्म भी आपको याद रखते हुए चलना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। WFP का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी जो है वो पेरेंट कंपनी है इसकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ UN, मतलब यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो है वो WFP की पेरेंट कंपनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड साइकोलॉजी इज अवॉर्डेड बाय वूम। किसके द्वारा जो मेडिसिन और साइकोलॉजी अवार्ड है वो दिया जाता है, हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो होता है उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है मेडिसिन एंड साइकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ WFP लोकेटेड। WFP के जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ हैं, हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ रोम। इसका हेड क्वार्टर जो है वो रोम में है और रोम हमारा इटली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन डिड WFP फॉर्म्ड। WFP कब फॉर्मेशन हुआ था, हमें ये बताना है। तो WFP का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 19 दिसंबर 1961 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कुछ क्वेश्चन थे 20 जिस पर हमने डिस्कस किया जो कि नोबेल प्राइज़ रिलेटेड थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।